बस बहुत हो गया ईसा। मैं मज़ीद एक लफ्ज़ सुनने को तैयार नहीं हूँ। 7 साल, मैंने पूरे 7 साल इंतज़ार किया है। इस घर की दीवारें, ये महल एक बच्चे के रोने को तरस के हैं। और तुम्हारी बीवी वो सुंबल, मुझे वारिस का मुँह नहीं दिखा सकती। सफ़िया बेगम की आवाज़ उस वसी कमरे में गूंज रही थी। उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख था। 29 साला ईसा, जो ईसा इंडस्ट्रीज़ का बेताज बादशाह था, अपनी माँ के सामने किसी भीगे हुए मुजरिम की तरह खड़ा था। अम्मी, खुदा के लिए इतनी सख्त बातें मत करें। अब जानती है सुंबल का इसमें क्या कसूर है? हम इलाज करवा तो रहे हैं। इलाज? कौन सा इलाज? 7 साल से यही ड्रामा देख रही हूँ। कभी कोई डॉक्टर, कभी कोई हकीम। अरे इसमें इलाज की नहीं, औरत बदलने की जरूरत होती है। वो बाँझ है ईसा। इस हकीकत को तस्लीम कर दो। अम्मी प्लीज, वो मेरी बीवी है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत? सफिया बेगम ने तंजिया कहका लगाया। मोहब्बत से गोद नहीं पड़ती ईसा। मोहब्बत उस सल्तनत को वारिस नहीं देती। कौन संभालेगा तुम्हारे बाद ये सब कुछ? क्या मैं ये सब कुछ खैरात कर दूं? मैंने तुम्हारे बाप के मरने के बाद अकेले ही सब संभाला है। इसलिए नहीं कि तुम एक बांझ औरत के पीछे अपनी नस्ल खराब करो। ईसा ने बेबसी से सर झुका लिया। वो जानता था उसकी माँ सफिया बेगम जब जिद पर आती है तो किसी की नहीं सुनती। उन्होंने उसे बाप की मौत के बाद पाला था और इस बिजनेस अंपायर के काबिल बनाया था, लेकिन उसकी कीमत वो आज उससे मांग रही थी। अब कहना क्या चाहती अम्मी? उसकी आवाज में थकावट थी। मैंने फैसला कर लिया है। सफिया बेगम की आवाज कतई थी। कल कल तुम रानिया से निकाह कर रहे हो। ईसा को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। उसने वहशत से अपनी माँ को देखा। रानिया? अम्मी, आप होश में हैं? रानिया मेरी कजन है और वो सिर्फ 23 साल की है। वो सुंबुल से छोटी है। हाँ, होश में हूं मैं, और अभी आई हूँ। वो मेरी भांजी है, जवान है, सेहतमंद है, और सबसे बढ़कर वो इस घर को खुशी देगी जो तुम्हारी बीवी नहीं दे सकी। मैं रानिया की माँ से अपनी बहन से बात पक्की कर दी है। कल शाम मौलवी साहब आएंगे और निकाह होगा। ईसा का दिमाग घूम गया। अम्मी, ये जुल्म है। अब सुंबुल के साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। हमारे 7 साल की शादी है, कोई मजाक नहीं है। मैं आखिरी बार कह रही हूँ ईसा, मोहब्बत वारिस नहीं देती। अगर तुमने कल इस निकाह से इनकार किया तो याद रखना, तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। ये मेरा आखिरी फैसला है। सफिया बेगम ये कहकर तेजी से कमरे से निकल गई और ईसा वही साकित खड़ा रह गया। उसके पास अब इनकार का कोई रास्ता नहीं था। उसकी माँ ने उसे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी, यानी कि खुद अपनी जात से ब्लैकमेल किया था। उसे आंखें बंद की। एक तूफान उसके अंदर उठ रहा था, लेकिन बाहर मुकम्मल सकूत था। उसने शिकस्त खोदा लहजे में खुद से कहा, जो आपका हुक्म मम्मी। वो भारी कदमों से अपने और सुंबुल के बेडरूम की तरफ बढ़ रहा था। वो कमरा जो उनकी 7 साला मोहब्बत की निशानी था, आज उसे जहन्नुम लग रहा था। उसने धीरे से दरवाजा खोला। 27 साला सुंबल जाय नमाज पर बैठी उसी के लिए दुआ कर रही थी। उसकी आंखें मुसलसल रोने से सूजी हुई थी। आहट पर उसने पलट कर देखा और दौड़कर ईसा के पास आई। उसके चेहरे पर एक उम्मीद थी। ईसा, क्या कहा अम्मी ने? आपने उन्हें समझा दिया ना? सब ठीक हो गया है ना? वो नहीं करेंगी ना ऐसा? उसकी आवाज में उम्मीद की आखिरी किरण कांप रही थी। ईसा की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो इस मासूम चेहरे को देखे। उसने सुंबल का हाथ पकड़ा और उसे बेड पर बैठा। सुंबल, मेरी बात ध्यान से सुनो। सुंबल ने उसके चेहरे पर शिकस्त के आसार देख लिए थे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ईसा, आप खामोश क्यों हैं? बोलिए ना, मुझे डर लग रहा है। आप ने उन्हें रोक दिया ना? ईसा ने अपनी आंखें मीच ली। सुंबल, अम्मी वो नहीं मानी। ये सुनना था कि सुंबुल का दिल डूबने लगा। तो क्या हुआ? नहीं मानी तो क्या हुआ? हम फिर कोशिश करेंगे। हम डॉक्टर बदल लेंगे। हम मुल्क से बाहर चले जाएंगे ईसा। मैं कुछ भी करूंगी, लेकिन आप अम्मी को समझाएं। प्लीज, बहुत देर हो गई है। सुंबुल। ईसा की आवाज रुंध गई। उन्होंने फैसला कर लिया है। क्या मतलब? कैसा फैसला? ईसा, खुदा के लिए साफ साफ पता है, मेरी जान निकल रही है। ईसा ने गहरा सांस लिया। कल कल वो मेरा निकाह करवा रही है। एक लम्हे के लिए कमरे में मुकम्मल सुनाटा छा गया। सुंबुल को लगा जैसे वक्त रुक गया हो। उसे बेयकीनी से ईसा को देखा। मजाक? आप मजाक कर रहे हैं ना? ये कैसा भोंदा मजाक है? अभी अम्मी से कहकर आती हूँ कि मजाक बंद करे। वो उठने लगी तो ईसा ने उसे बाजू से पकड़ लिया। काश ये मजाक होता सुंबुल, कल रानिया के साथ। ये सुनना था कि सुंबुल जैसे अपनी टांगों पर खड़ी ना रह सकी और वो आराम से ईसा के कदमों में गिर गई।
उसका पूरा वजूद काँप रहा था। नहीं, नहीं ईसा, खुदा के लिए मत करे। वो इसके कदमों से लिपट गई। उसकी आवाज़ हलक में घुट रही थी। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं ईसा? प्लीज़ दूसरी शादी मत करें, मैं मर जाऊँगी। मैं सच कह रही हूँ, मैं मर जाऊँगी। मैं इस घर में अपनी सौतन को कैसे बर्दाश्त करूँगी? नहीं। उसकी आवाज़ में 7 साल का दुःख और टूटा हुआ मान था। ईसा की अपनी आँखों में आँसू थे। जब उसने सुंबुल को उठाकर बिठाया, सुंबुल होश करो, मेरी बात तो सुनो, मुझे और तकलीफ मत दो। क्या सुन क्या सुनूं ईसा? यही कि आप मुझे छोड़ रहे हैं? यही कि हमारी 7 साल की मोहब्बत एक वारिस के सामने हार गई? क्या मेरी मोहब्बत काफ़ी नहीं थी आपके लिए? सुंबुल वहशियों की तरह चीख रही थी। ईसा, मैंने आपसे क्या नहीं माँगा, सिर्फ़ आपका साथ, और आप मुझे ही किसी और के साथ बाँटने चले हैं। क्यों ईसा, क्यों? ईसा ने उसे ज़बरदस्ती उठाकर अपने सीने से लगाया और वो खुद भी रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू सुंबुल के बालों से भी जज़ब हो रहे थे। मेरी जान, बस कर दो, मुझे मुजरिम मत बनाओ, मैं खुद मर रहा हूँ। तुम जानती हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। तो फिर शादी क्यों? रोक देना इन्हें। कह दे कि आप ये नहीं कर सकते। कह दे कि आपको सिर्फ सुंबुल चाहिए। मैं नहीं कह सकता। ईसा ने शिकस्त खोरता लहजे में कहा, तुम मेरी माँ को नहीं जानती। उन्होंने कह दिया कि अगर मैंने इनकार किया तो वो मर जाएगी। मैं अपनी माँ को कैसे खो दूँ सुंबुल? तो आप मुझे खो देंगे। सुंबुल ने उसके सीने से सिर उठाकर पूछा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, एक गहरा दुख और मान था। आप अपनी माँ को नहीं खो सकते और मैं अपना शौहर खो दूं, ये कैसा इंसाफ है ईसा? सुंबुल, ये इंसाफ नहीं, ये मजबूरी है। मैं ये शादी सिर्फ खानदान को वारिस देने के लिए कर रहा हूँ। रानिया कभी तुम्हारी जगह नहीं ले सकती। तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। ये घर, ये दिल, सब तुम्हारा। वो सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए आएगी। सुंबुल ने उसका जुमला मुकम्मल किया। और मैं इस घर में एक फालतू चीज की तरह पड़ी रहूंगी, एक नाकारा औरत जो अपने शौहर को औलाद नहीं दे सकती। वाह ईसा, क्या सिला दिया है मेरी मोहब्बत का आपने आज। मुझे जिंदा मार डाला। वो बेड से उठी और कमरे के दूसरे कोने में चले गई। उन दोनों के दरमियान रात की तरीके से ज्यादा गहरा तनाव हायल हो गया था। अगली सुबह क़यामत की सुबह थी। ये निकाह से ठीक एक दिन पहले का दिन था। सुंबुल, जो पिछली रात के सदमे से नींद मुर्दा हो चुकी थी, उसे पिछले कुछ दिनों से महसूस होने वाली तबीयत की खराबी अब ज्यादा शिद्दत से महसूस हो रही थी। उसे मतले की शदीद लहरें उठ रही थी और सर बुरी तरह से चकरा रहा था। उसका दिल ही नहीं मान रहा था कि उसके दिल में एक बहुत ही बुझती हुई उम्मीद की किरण जागी। काश, काश कोई मुआवजा हो जाए, काश वो उम्मीद से हो। उसने ईसा या सफिया बेगम को बताए बगैर अकेले ही घर से निकलने का फैसला किया। वो चुपके से गाड़ी निकालकर अपनी पुरानी गायनोलॉजिस्ट के क्लिनिक पहुंची। डॉक्टर ने उसे इस हालत में देखा तो परेशान हो गई। सुंबुल, तुम ठीक तो हो? इतनी कमजोर परेशान क्यों लग रही हो? ईसा कहाँ है? सुंबुल की आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर साहबा, आप मुझे चेक करें, मुझे कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं लग रही है, चक्कर आ रहे हैं। डॉक्टर ने उसे तसल्ली दी और उसका मुआयना किया। कुछ देर बाद वो बोली, देखो सुंबुल, मैं अभी कुछ भी यकीन से नहीं कह सकती। तुम्हारी अलामत तो अच्छी है, लेकिन हमें कुछ टेस्ट करवाने होंगे। मैंने ये टेस्ट लिख दी है, तुम ये फौरन करवा लो। सुंबुल की कांपती आवाज निकली, डॉक्टर, क्या क्या कोई उम्मीद है? क्या मैं? डॉक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। देखो, टेस्ट के बगैर कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा, लेकिन मायूस नहीं होते, अल्लाह बहुत बड़ा है। तुम ये टेस्ट कराओ, रिपोर्ट्स कल शाम तक आएंगी। ये सुनना था कि सुंबुल की रही सही उम्मीद भी दम तोड़ गई। कल शाम? कल शाम तक तो उसका शौहर किसी और का हो चुका होगा। कल शाम तो निकाह का वक्त था। उसने बुझे हुए दिल से कहा, जी बेहतर। वो एक बुझी हुई उम्मीद के साथ मायूसी से क्लिनिक से निकली। उसे लग रहा था कि अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और कल उसकी जिंदगी का सबसे स्याह दिन तलू होने वाला था। सुंबुल क्लिनिक से जब घर वापस पहुंची तो उसका वजूद जिंदा लाश बन चुका था। वो आखिरी उम्मीद जो उसके दिल में जागी थी, वो भी कल शाम तक के लिए मुअख्खर हो गई थी। और वो जानती थी कि कल शाम आने से पहले कल दोपहर उसकी जिंदगी का फैसला सुना दिया जाएगा। वो चुपके से अपने कमरे में आई और बिस्तर पर गिर गई। ईसा शायद माँ के पास था या अपनी दफ्तर के काम में मसरूफ। उसे सुंबल के आने पर कोई तवज्जो न थी। ये शायद वो खुद सुंबल का सामना करने की हिम्मत नहीं रखता था। वो सारी रात इसी तरह बिस्तर पर पड़ी छत को घूरती रही। उसके आंसू भी शायद अब खुश्क हो चुके थे। उसका दिल पत्थर का हो गया था।
वो कल होने वाली जुल्म के लिए खुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर रही थी। ये शायद वो बेहिस हो चुकी थी। ईसा कमरे में आया भी तो उसने आंखें बंद कर ली। ईसा ने भी उससे बात करना मुनासिब न समझा और सोफे पर ही लेट गया। दोनों के दरमियान वो मोहब्बत बड़ी खामोशी नहीं थी, बल्कि एक तूफान से पहले का सोनाटा था। अगली सुबह घर में मामूल से ज्यादा चहल पहल थी, लेकिन ये किसी खुशी की चहल पहल नहीं थी। इसमें एक अजीब सी घुटन और तनाव था। सफिया बेगम मुलाजमात को हदायत दे रही थी। लाउंज को सादगी से सजाया जा रहा था, क्योंकि ये निकाह कोई धूमधाम से नहीं, बल्कि सिर्फ खानदान के चंद अफराद की मौजूदगी में हो रहा था। सुंबुल अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। वो अब भी उसी हालत में थी। ईसा को जबरदस्ती तैयार करवाया गया। उसने स्याह शलवार कमीज पर वास्किट पहनी। वो दुल्हा कम और किसी मातम पर जाने वाला ज्यादा लग रहा था। उसका चेहरा स्पार्ट था, जिसे उसके अंदर के सारे जज्बात मर गया। दोपहर होते ही रानिया भी अपनी माँ के साथ आ गई। 23 साल रानिया, जो सुर्ख जोड़े में नकाब किए हुई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और जीत थी। उसे लाकर ईसा के पास बिठा दिया गया। ईसा एक मुजस्समे की तरह साकित बैठा था। उसने एक नजर भी रानिया की तरफ नहीं देखा। सफिया बेगम ने मुलाजमा को भेजा, जाओ सुंबुल बेगम को बुला कर लाओ। इस घर में जो हो रहा है इसे भी दिखना चाहिए। मुलाजमा डरते डरते सुंबुल के कमरे में गई। सुंबुल बेगम, छोटी बेगम बुला रही है। सुंबुल ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उठी, उसे शॉवर लिया और एक बेजान गुड़िया की तरह अलमारी से एक सादा सा लिबास निकाला और पहनकर बाहर आ गई। जब वो लाउंज में पहुंची तो एक लम्बे के लिए सबकी नजरें उस पर उठी। उसकी आंखें सूजी हुई थी, चेहरा जर्द था। वो किसी और ही दुनिया की मखलूक लग रही थी। वो आकर एक कोने में रखी कुर्सी पर बेजान सी बैठ गई। उसकी नजरें सिर्फ सामने बैठे ईसा पर जमी थी, जो दुल्हा बना किसी और के पहलू में बैठा था। मौलवी साहब आ चुके थे। लाउंज में मेहमानों की चहल पहल से ज्यादा तनाव का राज था। मौलवी साहब ने निकाह का खुतबा पढ़ना शुरू किया। ईसा की नजरें बेचैनी से उठी और सीधा सुंबल पर जाकर टिक गई, जो उस कोने में बैठी आंसू से भरी आंखों से उसे दिख रही थी। उसकी आंखों में इल्तिजा थी। वो सिर्फ नाम में सर हिलाकर उसे रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वो कह रही थी, मत करो ईसा, रुक जाओ, हमारी मोहब्बत का वास्ता। ईसा ने तड़प कर नजरें फेरी। उसका दिल फट रहा था। मौलवी साहब ने उससे पूछा, ईसा वल्द मरहूम अरशद, क्या आपको रानिया बिनते सफदर 50,000 हकमैर के अवज निकाह में कबूल है? ईसा खामोश था। उसकी नजरें जमीन में खड़ी थी। सफिया बेगम ने उसके करीब आकर उसे घूरा। उनकी आंखों में वार्निंग थी। ईसा, उसकी माँ की आवाज सुनी। मौलवी साहब ने फिर पूछा, ईसा, आप कबूल करते हैं? ईसा ने आंखें सख्ती से बंद की। उसके कानों में सुंबुल की सिसकियां गूंज रही थी, लेकिन दूसरी तरफ माँ का उल्टी अल्टीमेटम था। उसे कांपती आवाज में मरे लहजे में कहा, कबूल है। ये अल्फाज नहीं थे, ये सुंबुल के दिल पर चलने वाली छुरी थी। उसे दोनों हाथों से अपना मुंह दबा दिया ताकि उसकी चीख न निकले। मौलवी साहब ने दूसरी बार पूछा, ईसा कबूल है? ईसा ने फिर उसी तरह आंखें बंद की, कबूल है। तीसरी बार जब मौलवी साहब ने पूछा, कबूल है, ईसा ने अपनी सारी हिम्मत मुजतमा करके कहा, कबूल है। सुंबुल अपनी आंखों के सामने अपने शौहर को, अपने 7 साल की मोहब्बत को किसी और का होता दिख रही थी। जैसे ही निकाह मुकम्मल हुआ, मौलवी साहब ने दुआ के लिए हाथ उठाए और लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद देना शुरू की। सुंबुल को अपनी दुनिया घूमती हुई महसूस हुई। उसे लगा जैसे उसके आसपास की आवाजें कहीं दूर से आ रही हों। उसका सर चकरा रहा था। वो बुरी तरह लड़खड़ाई। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में जान ही नहीं थी। वो वहीं पर लहराई और देराम से फर्श पर गिर पड़ी। उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। लाउंज में एकदम सुनाटा छा गया। सबकी मुबारकबादें वहीं रुके। ईसा जब तक मुजस्समा बना बैठा था। सुंबुल को गिरते देख जैसे होश में आया। वो सब कुछ भूल गया। अपनी नई नवेली दुल्हन रानिया, अपनी माँ सफिया बेगम, वो सबको धकेलता हुआ भागा। सुंबुल, उसने चीख मारी और सुंबुल को अपनी गोद में उठा लिया। कोई गाड़ी निकालो जल्दी। वो दीवानावार चीख रहा था। वो सुंबुल को गोद में उठाए करीबी अस्पताल के इमरजेंसी रूम की तरफ भागा। सफिया बेगम और रानिया, जो नकाब में ही थी, भी सदमे की हालत में पीछे पीछे अस्पताल पहुंची। ईसा ने इमरजेंसी रूम के बाहर सुंबुल को स्ट्रेचर पर डाला। डॉक्टर, प्लीज इसे देखें, इसे होश नहीं आ रहा। इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टर ने जब मरीजा को देखा तो चौंक गई। ये वही गायनोलॉजिस्ट थी जिसके पास सुंबुल कल गई थी। जिसने फौरन ईसा को पहचाना। ईसा साहब, आप और सुंबुल इस हालत में?
उसने फौरन नर्सों को हदायत दी, इन्हें फौरन प्राइवेट रूम में शिफ्ट करें और ये टेस्ट करवाएं जल्दी। ईसा परेशानी से कॉरिडोर में चक्कर लगा रहा था। सफिया बेगम उसके पास आई। ये सब इस लड़की के ड्रामे हैं। ऐन निकाह के वक्त बेहोश होने का क्या मतलब था? वो मेरी खुशी बर्बाद करना चाहती है। ईसा ने पहली बार अपनी माँ को खून ख्वार नजरों से देखा। बस कर दे अम्मी, खुदा के लिए बस कर दे। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी बुजदिली की वजह से। रानी और उसकी माँ थोड़े फासले पर खड़ी ये सारा तमाशा देख रही थी। रानी के चेहरे पर गुस्सा और तजलील के तासुरात थे। उसका शौहर निकाह के फौरन बाद अपनी पहली बीवी को उठाए अस्पताल भाग आया था। कुछ देर बाद वही डॉक्टर मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर आए। ईसा उसकी तरफ लगा। डॉक्टर, वो कैसी है? ठीक तो है ना? उसे होश क्यों नहीं आ रहा? डॉक्टर ने गहरी सांस ली और ईसा को देखा। ईसा साहब, आपकी बीवी बिल्कुल ठीक है। ये सब कमजोरी और शायद शदीद जहनी दबाव की वजह से हुआ है। लेकिन उसने एक लम्हे को वक्फा लिया। लेकिन क्या डॉक्टर? खुदा के लिए बताएं। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुबारक हो ईसा साहब, अब बाप बनने वाले हैं। सुम्बुल उम्मीद से है और रिपोर्ट्स के मुताबिक वो तकरीबन 6 हफ्ते की हमला है। अस्पताल के उस ठंडे कॉरिडोर में एक लम्हे के लिए मुकम्मल मौत जैसा सुनाटा छा गया। ईसा सख्ते में आ गया। उसे लगा जैसे उसने सुना ही नहीं। क्या क्या कहा आपने? डॉक्टर ने दोबारा कहा, जी, अब बाप बनने वाला है। सुम्बुल हामिला है और कल ही मेरे पास आई थी और मैंने कुछ टेस्ट लिखे थे, उनकी रिपोर्ट्स भी अभी आई हैं और सब कंफर्म है। ईसा के चेहरे पर खुशी, नाकाबिले यकीन जुर्म और बेयकीनी के मिले जुले तासुरात थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। वो खुशी मनाए ये जुल्म पर मातम करे जो वो अभी अभी अपनी बीवी के साथ करके आया था। अस्पताल के उस ठंडे कॉरिडोर में डॉक्टर के अल्फाज एक बम की तरह गिरे थे और उसका धमाका तीनों अफराद पर अलग अलग तरह से हुआ था। ईसा जो सख्ते की हालत में था, उसके लब कांप रहे थे। क्या क्या मतलब डॉक्टर? आप मजाक तो नहीं कर रहे? सुम्बुल मेरी बीवी? डॉक्टर ने पेशावराना अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपनी मरीजों से ऐसा मजाक क्यों करूंगी ईसा साहब? रिपोर्ट्स मेरे सामने है। वो 6 हफ्ते की हामला है और गालिबन ये खुशखबरी ही है। वो शदीद जहनी दबाव में बर्दाश्त नहीं कर पाई और बेहोश हो गई। फिक्र की कोई बात नहीं है, मैंने नई ड्रिप लगा दी है, बस थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा। ईसा को लगा जिससे उसके पैरों तले से जमीन ही निकल गई हो। उसके चेहरे पर खुशी, शदीद जुर्म और बेयकीनी के तासुरात आ गए थे। वो बाप बनने वाला था। वो खुशी जिसके लिए उसने आज अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे दी। वो खुशी तो खुद उसके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी थी। लेकिन उसके बिल्कुल पीछे खड़ी सफिया बेगम के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उनके हलक से आवाज नहीं निकल रही थी। ये कैसे मुमकिन है? वो तो बाज थी ना 7 साल से। डॉक्टर ने नागवारी से सफिया बेगम को देखा। देखिए, बाज सिर्फ अल्लाह की जात कहती है, साइंस नहीं। और वैसे भी उनके केस में ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं था, बस थोड़ा इलाज और सब्र दरकार था। खैर, मुबारक हो, अब दादी बनने वाली है। ये कहकर डॉक्टर वहां से चले गए। सफिया बेगम वहीं दीवार का सहारा लेकर खड़े हो गए। उनका दिमाग माउफ हो रहा था। जिस वारिस के लिए उन्होंने ये सारा खेल रचाया, वो वारिस तो सुम्बुल के पेट में था। ये उनकी जिद थी, उनके गुरूर की सबसे बड़ी शिकस्त थी। और रानिया जो अब तक नकाब में थी, उसका चेहरा सदमे, तजलील और शदीद गुस्से से सुर्ख हो रहा था। उसका निकाह हुए अभी चंद मिनट हुए थे और इसकी सोतन के हामला होने की खबर आ गई। उसकी हैसियत अब इस घर में क्या ही रह गई थी? उसका वजूद बेमायने हो गया था। कुछ देर बाद नर्स ने आकर बताया कि मरीजा को होश आ गया, वो मिल सकते हैं। ईसा दीवाना वार कमरे की तरफ भागा। सफिया बेगम और रानिया वहीं कॉरिडोर में ही खड़ी रह गई। सुम्बुल अस्पताल के बेड पर कमजोरी से आंखें खोले छत को घूर रही थी। उसके दिमाग में अब भी निकाह के वो अल्फाज गूंज रहे थे, कबूल है, कबूल है। ईसा उसके पास आकर बेड के किनारे पर बैठ गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। सुम्बुल मेरी जान। सुम्बुल ने कड़वाहट से उसे देखा। क्यों है आप यहाँ? जाए अपनी नई नवेली दुल्हन के पास। मेरा क्या है, मैं तो। ईसा ने तड़प कर उसकी होंठों पर हाथ रख दिया। बस सुम्बुल, और कुछ मत कहना। मुझे मेरा जुर्म मत याद दिलाओ। मैं तुम्हें एक खुशखबरी देने आया हूँ। सुम्बुल ने बेदिली से कहा। अब कौन सी खुशखबरी है बाकी रह गई? ईसा, आपका निकाह हो गया। मेरी दुनिया तो लुट गई। ईसा ने उसके हाथ को पकड़कर चूमा। नहीं सुम्बुल, हमारी दुनिया अब आबाद होने वाली है। तुम माँ बनने वाली सुम्बुल। हम
माँ बाप बनने वाले हैं। डॉक्टर ने अभी बताया तुम 6 महीने की हामला हो। एक लम्हे के लिए सुम्बुल को लगा जैसे उसने सुना ही नहीं। उसने बेयकीनी से ईसा को देखा। क्या? क्या कहा आपने? मैं? हाँ, मेरी जान। हाँ, तुम माँ बनने वाली हो और हमारा अपना बच्चा। ईसा की आवाज खुशी से कांप रही थी। ये सुनना था कोई सुम्बुल की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। लेकिन ये खुशी के आंसू नहीं थे, ये बेबसी के आंसू थे। वो फूट फूट कर रो पड़ी। लेकिन बहुत देर हो गई ईसा, बहुत देर हो गई है। काश, काश ये खबर मुझे कल मिल जाती। काश ये निकाह से एक दिन पहले मुझे पता चल जाता। आज, आज जब आप किसी और के हो गए तब ये खुशखबरी आई है। ईसा ने उसे अपने सीने से लगा लिया। नहीं सुम्बुल, कुछ देर नहीं हुई है। मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। बस तुम हिम्मत करो। तुम हमारे बच्चे के लिए हिम्मत करो। मैं तुम्हें और अपने बच्चे को कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। सुम्बुल उसके सीने से लगी रोती रही। उसे खुशी थी, लेकिन उस खुशी पर उसके मान टूटने का गम भी हावी था। अगले दिन ईसा सुम्बुल को सहारा देकर घर लाया। जैसे वो गाड़ी से उतरे, सामने ही सफिया बेगम खड़ी थी। उनके चेहरे पर एक अजीब मस्नूई मुस्कुराहट सजी हुई थी। आओ बेटा आओ, बहुत बहुत मुबारक हो। आखिर मेरी दुआएं कबूल हो ही गई। मुझे तो यकीन था कि सुम्बुल ही मुझे वारिस देगी। ईसा ने अपनी माँ की इस मुनाफकत पर कोई जवाब नहीं दिया। वो बस सुम्बुल को थामे अंदर ले आया। लाउंज में ही रानी अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख था। वो देख रही थी कि किस तरह ईसा अपनी पहली बीवी को, जो अब हामला थी, शहजादियों की तरह सहारा देकर ला रहा था। और इसका नई नवेली दुल्हन का इस घर में कोई वजूद ही नहीं था। ईसा सुम्बुल को सीधा उनके अपने कमरे में ले आया। उसे बेड पर आराम से लेटाया। तुम बिल्कुल आराम करोगी, कोई काम नहीं करना। मैं अभी तुम्हारे लिए जूस लाता हूँ। वो खुद किचन में गया और जूस बना कर लाया। उसने अपने हाथों से सुम्बुल को जूस पिलाया। सुम्बुल, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तुम मुझे आवाज दोगे। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यही तुम्हारे पास हूँ। उसने रानिया और अपनी माँ को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया था, जैसे वो उस घर में मौजूद ही ना हो। उसकी तमाम तर तवज्जो सिर्फ और सिर्फ सुम्बुल पर मरकूज हो गई थी। उसका आने वाला बच्चा अब उसकी पहली तरजीह बन गया था। सफिया बेगम और रानिया दूर खड़ी ये सब झल फुन कर देख रही थी। रात हुई। ये ईसा और रानिया की शादी की पहली रात थी। रानिया अपने कमरे में जब ईसा का कमरा कहलाने वाला था, दुल्हन बने इंतजार करती रही, लेकिन ईसा नहीं आया। वो सुम्बुल के कमरे में उसके पास ही बैठा रहा। जब काफी देर हो गई तो सफिया बेगम ने आकर ईसा को टोका। ईसा, ये क्या बचपना है? रानिया तुम्हारी बीवी है, उसका भी तुम पर हक है। जाओ उसके पास। ईसा ने सर्द मैरी से कहा। अम्मी प्लीज, अब देख रही है ना सुम्बुल की हालत, इसे मेरी जरूरत है। लेकिन वो तुम्हारी नई बीवी है, लोग क्या कहेंगे? ईसा माँ की बात काट कर खड़ा हुआ। ठीक है, जाता। वो बाहरी कदमों से रानिया के कमरे में दाखिल हुआ। रानिया जो घूंघट निकाले बैठी थी उसकी आहट पर सिमट गई। ईसा ने कमरे का दरवाजा बंद किया और रानिया से कुछ फासले पर खड़ा हो गया। देखो रानिया, मैं जानता हूँ ये तुम्हारे साथ ज्यादती है, लेकिन मैं अभी इस रिश्ते को निभाने के लिए जहनी तौर पर तैयार नहीं हूँ। रानी ने नकाब हटाकर उसे देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। क्या आप क्या कह रहे हैं ईसा? आज हमारी शादी की पहली रात है। मैं सच कह रहा हूँ। सुम्बुल हामला है और इस वक्त उसे मेरी शदीद जरूरत है। मैं इस जहनी दबाव में तुम्हारे लिए कोई रिश्ता शुरू नहीं कर सकता। मुझे वक्त चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम समझोगे। ये कहकर ईसा ने अलमारी से तकिया और कंबल निकाला और कमरे में रखे सोफे पर सोने की तैयारी करने लगा। रानिया के लिए ये उसकी जिंदगी की शदीद तरीन तजलील थी। उसका शौहर उसकी शादी की पहली रात उसे छोड़कर सोफे पर सो रहा था, सिर्फ इसलिए कि पहली बीवी हामला थी। वो खामोशी से आंसू बहाती रही। रानिया रात भर रोती रही और सुबह होते ही रोते हुए सोफिया बेगम के पास गई, जो अपने कमरे में जाए नमाज पर बैठी थी। ममानी, आपने ये क्या कर दिया मेरे साथ? आपने तो कहा था कि ईसा सुम्बुल से तंग है। वो तो उसकी शक्ल देखने को तैयार नहीं। उसने तो मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। वो रात भर सोफे पर सोता रहा। उसने मुझे कहा कि इसे सुम्बुल की जरूरत है। सफिया बेगम ने उसे उठाकर गले लगाया। पगली, रो मत, मर्द ऐसे ही होते हैं। अभी से बच्चे का पता चला है ना, इसलिए थोड़ा बहक गया है। 2 दिन की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? वो तब उस सुम्बुल को सर पर बिठा लेगा। मेरी तो कोई औकात ही नहीं रहेगी ना इस घर में। सफिया बेगम ने एक मकाराना मुस्कुराहट के साथ कहा। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है रानिया, अभी तो सिर्फ
6 हफ्ते हुए हैं। हमल कमज़ोर भी होते हैं और वैसे भी 9 महीने बहुत लंबा अरसा होता है। कुछ भी हो सकता है। रानिया ने नासमझी से उन्हें देखा। मैं समझी नहीं। सफिया बेगम ने उसके कान में कहा, तुम बस खुद को एक मज़लूम और बेहतर बीवी साबित करो और ईसा को सुंबुल से बदगुमान करो। उसे ये एहसास दिलाओ कि सुंबुल ये बच्चा सिर्फ उसे ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। ये बच्चा इस दुनिया में आएगा या नहीं, इसका फैसला हम करेंगे। रानिया की आंखों में एक नई खतरनाक चमक उभरी। अब सिर्फ एक मजलूम बीवी नहीं थी, बल्कि एक साजिशी खिलाड़ी बनने की तैयारी कर रही थी। उसने सफिया बेगम की बात गिरा से बांध दी। अगले ही दिन उसके रवैये में एक नुमाया तब्दीली आ गई। वो सुबह सवेरे उठकर ईसा के लिए नाश्ता तैयार कर दी। उसके कपड़े इस्त्री करती हुई खुद को एक मुकम्मल और फर्माबरदार बीवी साबित करने की कोशिश करती। ईसा, आप ऑफिस जाने से पहले नाश्ता तो कर ले। मैंने आपके लिए पराठे बनाए हैं। ईसा जो सुंबुल से के कमरे से निकल रहा था, उसने सर्द मेरी से कहा, मुझे भूख नहीं है। मैं सुंबुल के लिए जूस लेकर जा रहा था। इसे नाश्ता करवाना है। रानिया ने चेहरे से मुस्कुराहट तारी की थी। अरे भाभी का नाश्ता तो मैं ले जाती हूँ ना, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? आप जाएं ऑफिस, मैं हूं ना उनका ख्याल रखने के लिए। ईसा ने उसे घूर कर देखा। इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगा। और तुम सुंबुल से दूर ही रहो तो बेहतर है। ये कहकर वो किचन से चला गया। रानिया का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था, लेकिन उसने खुद को संभाला और सफिया बेगम के पास चली गई, जो डाइनिंग टेबल पर बैठी ये सब देख रही थी। मम्मानी, आपने देखा, वो मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते, सारा दिन उस सुंबुल के आगे पीछे फिरते हैं। सफिया बेगम ने उसे तसल्ली दी। सबर रानिया, सबर। मर्द की नफ्सियात को समझो। अभी वो बच्चे की तरह की वजह से जज्बाती हो रहा है। तुम बस अपना काम करते रहो, खुद को अच्छा और सुंबुल को लापरवाह साबित करो। देखो मैं क्या करती हूँ। कुछ दिनों बाद ईसा और सुंबुल की डॉक्टर के पास पहली अपॉइंटमेंट थी। ये उनका पहला अल्ट्रासाउंड था। ईसा ने उस दिन ऑफिस में से छुट्टी ली। वो खुद सुंबुल को बहुत एहतियात से सहारा देकर क्लिनिक लाया। सुंबुल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो खुश भी थी और घबराई हुई भी थी। ईसा ने वेटिंग रूम में उसका हाथ थाम लिया। क्या हुआ है मेरी जान? घबरा क्यों रही हो? सब ठीक होगा। सुंबुल ने उसका हाथ अपनी गिरफ्त में मजबूती से लिया। पता नहीं ईसा, मुझे डर लग रहा है। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि ये सब सच है। कहीं ईसा ने इसकी बात काट दी। कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। नर्स ने आवाज दी। सुंबुल, ईसा। वो दोनों अंदर गए। डॉक्टर ने मुस्कुराकर उनका इस्तकबाल किया और सुंबुल को लेटने का कहा। ईसा उसके पास ही खड़ा था। उसकी नजरें सुंबुल के चेहरे पर और सामने लगी स्क्रीन पर जमी थी। डॉक्टर ने जैसे ही प्रूफ संभल के पेट पर रखा और मॉनिटर ऑन किया, कमरे में एक मदम सी तेज आवाज गूंजने लगी। थक थक थक। ये क्या डॉक्टर? ईसा ने बेताबी से पूछा। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुबारक हो, ये आपके बच्चे के दिल की धड़कन है। एक लम्हे के लिए ईसा और सुंबुल दोनों सांस लेना भूल गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखों में आंसू थे। ईसा ने झुककर सुंबुल का माथा चूमा। सुना तुमने सुंबुल? सुना तुमने? ये ये हमारा बच्चा है। ये जिंदा है, ये सच है। सुंबुल की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे यकीन नहीं आ रहा। ये लम्हा उन दोनों को जज्बाती तौर पर फिर से जुड़ गया। ईसा के दिल में अपने बेटे के लिए शदीद मोहब्बत की लहर उठी। उसने दिल में फैसला कर लिया कि वो अपने बच्चे और सुंबुल को किसी कीमत पर नहीं खोएगा, चाहे उसके लिए उसे अपनी माँ से ही क्यों न लड़ना पड़े। वो दोनों क्लिनिक से निकले। उनके चेहरे पर खुशी से ज्यादा धमक रहे थे। ईसा ने रास्ते में गाड़ी रुकवाई और सुंबुल के लिए फूल खरीदे। वो आज 7 साल पुराना ईसा लग रहा था, वो जो सुंबुल की हर छोटी खुशी का ख्याल रखता था। जब वो घर पहुंचे तो लाउंज में दरानिया और सफिया बेगम बैठी थी। उन दोनों की खुशी उनसे अलग नहीं थी। रानिया ने फौरन चाल चली। अरे भाभी, आ गई आप? कैसी हैं आप? डॉक्टर ने क्या कहा, सब ठीक है ना? उसकी आवाज में मसनूई हमदर्दी थी। सुंबुल ने कुछ कहने के बजाय सिर्फ सर हिलाया। ईसा ने सर्द मैरी से कहा, सब बिल्कुल ठीक है। और डॉक्टर ने सुंबुल को मुकम्मल आराम करने का कहा, इसलिए बेहतर है कि कोई भी इसे तंग न करे। ये कहकर वो सुंबुल को लेकर कमरे में चला गया। रानिया ने गुस्से से सफिया बेगम को देखा। ममानी, ये तो मुझसे बात करना भी गवारा नहीं करता और सुंबुल को तो जैसे सर पर चढ़ा रखा है। सफिया बेगम ने दांत पीसते हुए कहा, क्या करूं रानिया, कुछ करो, वरना ये बच्चा आ गया ना तो तुम सच में इस घर में मुलाजमा बनकर रह जाओगी।
रानी ने कुछ सोचा और उसकी आंखों में वही पुरानी चमक लौट आई। शाम को सुंबुल अपने कमरे में पानी पीने के लिए किचन में आई। ईसा किसी जरूरी कॉल पर अपने स्टडी रूम में मसरूफ था। रानी जो शायद उस मौका की ताक में थी, फौरन किचन में गई। अरे भाभी, आपने मुझे आवाज दे दी होती, मैं ले आती पानी। सुंबुल ने उसकी तरफ देखे बगैर कहा, कोई बात नहीं, मैं खुद दे सकती हूँ। जैसे ही सुंबुल पानी पीकर मुड़ने लगी, रानी ने जो उसके पीछे ही खड़ी थी जानबूझकर अपने हाथ में पकड़ी तेल की छोटी बोतल फर्श पर गिरा दी। सारा तेल एहन सुंबुल के कदमों के पास फैल गया। ओ अल्लाह! रानिया ने चीखने की अदाकारी की। मेरे हाथ से बोतल छूट गई। सुंबुल ने जैसे कदम बढ़ाया, उसका पाँव तेल पर पड़ा और वो बुरी तरह लड़खड़ा गई। उसकी चीख निकल के और वो गिरते गिरते बची। उसे करीबी काउंटर को थाम गया, लेकिन उसका तवातुन बिगड़ चुका था। एन उसी वक्त ईसा, जो कॉल खत्म करके किचन की तरफ आ रहा था, वहां पहुंच गया। उसने सुंबुल को इस हालत में देखा और उसका खून खोल उठा। सुंबुल, वो भाग कर आया और उसे संभाला। तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? सुंबुल खौफ से कांप रही थी। मैं ठीक हूँ, बस। ईसा ने गुस्से से रानिया की तरफ देखा, जो मासूम सूरत बनाए खड़ी थी। रानिया, ये क्या बदतमीजी है? क्या तुम अंधी हो? तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्यों यहाँ खड़ी है? तुमने जानबूझकर तेल गिराया ना? रानी ने फौरन रोना शुरू कर दिया। नहीं ईसा, खुदा की कसम, मेरे हाथ से बोतल फिसल गई थी। मैं तो भाभी की मदद करना चाहती थी। मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। ईसा उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था। सुंबुल को सहारा देकर लाउंज में लाया और सोफे पर बैठाया। वो गुस्से से कांप रहा था। अम्मी, अब देखिए ये सब। आपकी भांजी ने अभी सुंबुल को मारने की कोशिश की थी। सफिया बेगम, जो ये सारा शोर सुनकर अपने कमरे से निकली थी, उन्होंने उल्टा सुंबुल को ही डांटना शुरू कर दिया। क्या हो गया ईसा? क्यों आसमान सर पर उठा रखा है? बच्ची से गलती हो गई, तेल ही गिरा ना। और सुंबुल, तुम भी कोई दूध पीती बच्ची नहीं हो, देकर चलना चाहिए था ना। हमल कोई बीमारी नहीं होती कि इंसान अंधा हो जाए। ईसा अपनी माँ की मंतक सुनकर हैरान रह गया। अम्मी, आप देख रही हैं कि वो गिरने वाली थी और आप उल्टा उसी को डांट रही हैं। इस घर में हो क्या रहा है? क्या आप सब मेरे बच्चे के दुश्मन हो गए? सफिया बेगम ने फौरन रानिया को मजलूम बनाकर पेश किया। देखो तो जरा, बेचारी रानिया कैसे रो रही है। वो तो तुम्हारी बीवी की खिदमत करना चाहती थी और तुमने उसे ही चोर बना दिया। बहुत खूब। एक बीवी की आदत तुम माँ और दूसरी बीवी को भूल गए। ईसा ने बेबसी से सर पीट लिया। वो जानता था कि उसकी माँ के सामने बहस करना बेकार है। उसने सुंबुल का हाथ पकड़ा। चलो सुंबुल, अपने कमरे में चलो, और आइंदा तुम अकेले कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। जब भी जरूरत हो मुझे बुलाओगी। वो सुंबुल को लेकर चला गया। उसने एहतियात से सुंबुल को बेड पर बिठाया और खुद उसके पास बैठकर उसका पाँव सहलाने लगा, जो तेल पर फिसलने की वजह से मुड़ गया था। तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई ना मेरी जान? मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। सुंबुल ने नफी में सर लाया। उसकी आंखों में खौफ था। नहीं, सब मैं ठीक हूँ। बस बस मुझे रानिया से डर लगने लगा। उसने ये जानबूझकर किया था। मैंने उसकी आंखों में देखा था। ईसा ने गुस्से से मुट्ठियां बीच ली। मैं जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। सुंबुल और अम्मी, अम्मी भी उसका साथ दे रही है। उन्हें रानिया की गलती नजर ही नहीं आ रही। तुम्हें ही डांट दिया उन्होंने। सुंबुल ने उसका हाथ थाम लिया। ईसा प्लीज, आप अम्मी से इस बारे में मजीद बात मत कीजिएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप माँ बेटे में कोई झगड़ा हो। मैं खुद ही एहतियात करूंगी। ईसा ने तड़प कर उसे देखा। तुम कितनी अच्छी हो सुंबुल। वो तुम्हारे बच्चे की जान लेने पर तुली हुई है और तुम अब भी उनके बारे में सोच रही हो। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं अब तुम्हें एक लम्हे के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं खुद तुम्हारा ख्याल रखूंगा। उसने झुककर सुंबुल के माथे पर बोसा दिया। उसकी आंखों में अपने बच्चे और बीवी के लिए शदीद मोहब्बत और हिफाजत का अज़्म था। इन कुछ दिनों में ईसा वाकई सुंबुल का साया बन गया। वो अब सारा काम घर ले आया था। वो अपने कमरे में ही लैपटॉप पर काम करता और हर थोड़ी देर बाद सुंबुल को देखता। उसके लिए खुद खाना लाता, उसे अपने हाथों से दवाइयाँ खिलाता। उनका रिश्ता इस बहरान में और मजबूत हो गया था। वो रात को उसके पास ही बैठकर उसके बालों में उंगलियां फेरता रहता जब तक वो सो ना जाए। ये सब देखकर रानिया और सफिया बेगम का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वो दोनों इस घर में जैसे बेवकूफ होकर रह गई थी। वक्त गुजरता गया। सुंबुल के हमल को अब चौथा महीना शुरू हो चुका था। उसकी तबीयत अब पहले से काफी संभल गई थी और उसके चेहरे पर
हमल का नूर भी आने लगा था। ईसा उसका पहले से ज़्यादा ख्याल रखने लगा था। वो इसे एक लम्हे के लिए भी नज़रों से ओझल नहीं होने देता था। लेकिन आज उसे एक बहुत ज़रूरी मीटिंग के लिए ऑफिस जाना पड़ा। वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसका जाना बहुत ज़रूरी था। सुम्बुल मेरी जान, बस 2 घंटे में मैं वापस आ जाऊंगा। तुम प्लीज़ कमरे का दरवाज़ा लॉक कर लेना और किसी के हाथ से कुछ भी लेकर मत खाना। मैं मुलाजमा को भी हदायत देकर जा रहा हूँ कि तुम्हारे कमरे के आसपास भी कोई ना भटके। सुम्बुल ने मुस्कुराकर उसे तसल्ली दी। ईसा, आप फिक्र ना करें, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। आप जल्दी से काम खत्म करके आ जाइएगा। ईसा ने उसके माथे पर प्यार किया और बेदिली से ऑफिस चला गया। उसके जाते ही जैसे रानिया को मौका मिल गया जिसकी वो ताक में थी। सफिया बेगम ने उसे इशारा किया, जाओ रानिया, आज बेहतरीन मौका है, आज ये खेल खत्म कर दो, इससे पहले कि देर हो जाए। रानिया ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। वो किचन की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद रानिया जूस का गिलास और हाथ में दवाइयों की प्लेट लिए सुंबुल के कमरे की तरफ दस्तक दी। सुंबुल भाभी, प्लीज दरवाजा खोले, मैं आपके लिए जूस और आपकी विटामिन लाई हूँ। सुंबुल ने आवाज पहचान ली। उसने दरवाजा खोलने में हिचकिचाहट महसूस की। उसे ईसा की बातें याद आ रही थी। भाभी दरवाजा खोले, मुझसे गलती हो गई, मैं आपसे उस दिन के लिए माफी मांगना चाहती हूँ। खुदा की कसम, मेरा कुछ और मतलब नहीं था। ममानी ने मुझे बहुत डांटा, मैं तो बस आपकी खिदमत के लिए ईसा की नजरों में अच्छा बनना चाहती थी। उसकी आवाज में इतनी नदामत और मजलूमियत थी कि सुंबल का दिल पिसीज गया। उसने सोचा कि शायद वो सच कह रही है, और आखिर में वो इसे छुप कर देख रही थी। उसने उठकर दरवाजा खोल दिया। रानी अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे पर मस्तूरी हमदर्दी और मुस्कुराहट थी। देखिए भाभी, मैं आपके लिए ये ताज़ा जूस लाई हूँ और ये आपके विटामिन है। आपके आराम का वक्त है, प्लीज ये खा लें ताकि आपकी तबीयत ठीक रहे। सुंबल ने उसके हाथ से जूस का गिलास ले लिया। शुक्रिया रानिया, लेकिन दवाइयाँ मैं बाद में खा लूंगी। अरे नहीं भाभी, अभी खा ले, डॉक्टर ने कहा था कि वक्त पर लेनी चाहिए। लाए लाए, मैं आपको दे देती हूँ। रानिया ने प्लेट पर से एक गोली उठाई और सुंबुल की तरफ बढ़ाई। ये आपके विटामिन। सुंबुल ने हिचकिचाते उसके हाथ से वो गोली ली और जूस के साथ खा ली। रानिया का चेहरा एक लम्हे के लिए चमका, लेकिन उसने फौरन संभाल लिया। शुक्रिया भाभी, आपने मुझे माफ कर दिया। आप आराम करें, मैं जाती हूँ। रानिया तेजी से कमरे से निकल गई और सीधा सफिया बेगम के पास आई। ममानी, काम हो गया। शाबाश, आप बस तमाशा देखो, थोड़ी देर में उनका खेल खत्म हो जाएगा। सुंबुल ने दवाइयां खाकर आंखें मूंद ली। वो लेटने ही लगी थी कि उसे अपने पेट पे एक हल्का सा मरोड़ उठता महसूस हुआ। उसने सोचा शायद ये मामूल का हो, लेकिन चंद ही लम्हों में ये मरोड़ एक शदीद नाकाबिले बर्दाश्त दर्द में बदल गया। उसे लगा जैसे कोई उसके पेट के अंदर से काट कर उसकी आंखों के सामने से अंधेरा छा गया था। उसकी हलक से एक खरबनाक चीख निकली थी। ईसा, ईसा में ही गुट था। दर्द इतना शदीद था कि वो बेड से नीचे गिर पड़ी। एन उसी लम्हे मीटिंग जल्दी खत्म करके वो घर वापस आ चुका था। अपनी गाड़ी पार्क करके अंदर दाखिल हुआ। उसे जैसे ही सुंबुल की दबी दबी चीख सुनी, उसका अपना दिल दहल गया। वो तूफान की तरह भागता अपने कमरे में आया। दरवाजा लॉक नहीं किया। उसने दरवाजा खोला और अंदर का मंजर देखकर उसके कदमों तले से जमीन निकल गई। सुंबुल फर्श पर पड़ी दर्द से कांप रही थी और अपने बाप को पकड़े हुए थी। सुंबुल जो दीवार पर दीवानावार चीखा, और तुम्हें, उसे उठाते हुए बोला, ईसा, बहुत दूर हो, दर्द हो रहा है ना तुम्हें, मेरा बच्चा। उनकी आवाज टूट रही थी। ईसा ने इसे फौरन अपनी गोद में उठा लिया और अस्पताल की तरफ ले जाते हुए भागा था। वो रास्ते पर इत्मीनान से चलाता रहा। उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। उसे लेकर सीधा उसी डॉक्टर के पास इमरजेंसी पहुंचा। डॉक्टर ने सुंबुल की हालत देखते उसे फौरन इमरजेंसी रूम में शिफ्ट कर दिया। ईसा बाहर शीशे के दरवाजे से उसे तड़पते हुए दिख रहा था। वो दीवारों से टकरे मार रहा था। या अल्लाह, मेरे बच्चे को बचा ले, या अल्लाह रहम कर। कुछ देर बाद डॉक्टर गुस्से की हालत में कमरे से बाहर आए। उनका चेहरा सुर्ख था। ईसा उसकी तरफ पलटा। डॉक्टर, कैसी है सुंबुल, मेरा बच्चा वो ठीक तो है ना? डॉक्टर ने उसे गुस्से से देखा। क्या हो रहा है ईसा साहिब, आपके घर में कौन है जो इस मासूम की जान का दुश्मन बना है?
पहले वो तेल वाला भाग्य और अब ये, मतलब क्या हुआ? डॉक्टर साफ बताए ना। डॉक्टर ने अपनी आवाज पर काबू पाया। ईसा साहब, सुम्बुल को विटामिन की जगह हम्मल गिराने वाली हल्की दवाइयां दी गई थी। ये सुनना था कि ईसा पर जैसे बिजली से गिर गई। उसका दिमाग सुन्न हो गया। क्या कह रहे हैं आप? हम्मल गिराने वाली दवाई? जी हाँ। खुशकिस्मती से डोज बहुत कम थी और आप लोग बहुत वक्त पर आ गए हैं। हमने इन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन लेकिन क्या डॉक्टर, खुदा के लिए बोले, बच्चा आप भी खतरे में। अगले 24 घंटे बहुत अहम है। हम कुछ नहीं कह सकते। हमने उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा है। अब दुआ करें। ईसा ये सुनकर दहल गया। उसकी आंखों में आंसू की जगह अब एक शदीद वहशियाना गुस्सा उतर आया। वो समझ गया कि ये किसका काम है। वो बिना कुछ कहे तूफान की तरह अस्पताल से निकला। ईसा जब घर पहुंचा तो उसकी आंखों में खून उतर रहा था। वो इस वक्त ईसा इंडस्ट्रीज का मालिक नहीं बल्कि एक जख्मी शेर लग रहा था, जिसके बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई हो। वो घर में दाखिल होते दहाड़ा, रानिया, कहाँ हो तुम, बाहर निकलो। उसकी आवाज़ सुनकर रानिया और सफिया बेगम, जो शायद इसी खबर की मुंतजिर थी, घबरा कर लाउंज में आई। रानिया ने मासूम सूरत बनाई। ईसा, आप आगे। भाभी कैसी है, वो ठीक तो है ना? ईसा ने उसकी बात काट दी। खामोश, एकदम खामोश। सच सच बताओ, तुमने सुम्बुल को दवाइयों में क्या दिया था? रानिया ने फौरन रोने की अदाकारी शुरू कर दी। क्या मतलब ईसा? मैंने कुछ नहीं दिया। मैंने तो बस विटामिन दी थी। जो झूठ मत बोलो। बस विटामिन दी थी। ये झूठ मत बोलो मुझसे। ईसा चीखा। डॉक्टर ने सब बता दिया कि तुमने उसे हमल गिराने की दवा दी थी। तुम मेरे बच्चे को मारना चाहती थी। रानिया ने फौरन नया पंतरा बदला। नहीं ईसा, खुदा की कसम, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। ये जरूर उस मुलाजमा नसरीन का काम है। मैंने उसे कहा था कि वो किचन से भाभी की दवाइयां ले आए। जरूर उसी ने दवाई बदली होगी। मुझसे गलती हो गई। मैंने वो खुद चेक नहीं की। अब प्लीज मुझ पर शक मत करें। ईसा ने गुस्से से सफिया बेगम की तरफ देखा। अम्मी, अब आप कुछ बोलेंगी? आपकी लाडली भांजी मेरे बच्चे के कातिल बनते बनते रह गई और आप खामोश खड़ी है। सफिया बेगम ने फौरन रानिया का हाँ बचाव किया। ईसा, होश करो। तुम उस पर इल्जाम लगा रहे हो। वो ऐसा क्यों करेगी? हो सकता है कि मुलाजमा से गलती हुई हो। तुम बुलाओ उस बच्ची को। बस अम्मी, बस। ईसा ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। ये अपनी बीवी और अपने बच्चे की जिंदगी इस घर में इन साजिशी लोगों के दरमियान दांव पर नहीं लगा सकता। मैं अब एक पल के लिए भी सुम्बुल को यहाँ नहीं रखूंगा। मैं उसे अपने दूसरे फ्लैट में ले जाऊंगा जब तक ये सच साबित नहीं होता कि एक घटिया हरकत किसने की है। हम इस घर में वापस नहीं आएंगे। ये कहकर ईसा तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ी ताकि सुम्बुल का कुछ जरूरी सामान पैक कर सके। वो अस्पताल से सीधा उसे जाने के लिए आया था। रानी ने गुस्से से सफिया बेगम को देखा। ममानी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपके बेटे ने मुझसे गलती की हुई है और मुझे कातिल कहा, और अब वो इस सुम्बुल को लेकर यहाँ जा रहा है। मेरा क्या कसूर था? मैंने तो आपके कहने पर ही ये सब किया था ना। उस सुम्बुल को, उस दरवाजे को अपना जुमला मुकम्मल भी ना कर पाई थी कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई, और ना कर पाई थी वो जो अपना वॉलेट लेने वापस गया था। दरवाजे पर खड़ा ये सब दिख रहा था। एक लम्हे के लॉन्च में मुकम्मल सुनाटा छा गया। रानी और सफिया बेगम का रंग जैसे किसी ने नचोड़ लिया था। ईसा की आंखें गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो गई। उसने आगे बढ़कर रानिया को बाजू से इतनी सख्ती से पकड़ा कि रानिया की चीख निकल गई। ईसा, छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। ईसा उसे घसीटता हुआ लॉन्च के बीचों बीच लाया जहां सफिया बेगम बुत बनी खड़ी थी। उसे सबके सामने रानिया के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम दोनों ने मिलकर ये साजिश की। तुमने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की। रानिया रोते हुए बोली। ईसा, मैंने ममानी। खामोश, एक लफ्ज भी नहीं। रानिया बिन्नते सफ्तर। मैं ईसा वल्द अरशद तुम्हारे तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता, तलाक देता। अभी इसी वक्त दफा हो जाओ मेरे घर से और मेरी जिंदगी से। सफिया बेगम चीखी। ईसा, ये क्या कर रहे हो? होश में हो? ईसा ने रानिया को धक्का देकर घर के मरकजी दरवाजे से बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। रानिया के जाने के बाद ईसा अपनी माँ की तरफ पलटा। उसकी आवाज अब गुस्से से नहीं बल्कि शदीद दुख और टूटे हुए मान से कांप रही थी। और आप अम्मी, आप भी इस घटिया साजिश में बराबर की शरीक थी। सिर्फ एक वारिस की जिद है मैं। आप एक नानी होकर अपने पोते की जान लेने पर तैयार हो गई। आपने माँ होकर एक बेटे को मारने की कोशिश की। सफिया बेगम ने रोते हुए कहा। ईसा बेटा, मेरी बात सुनो।
मैं तो बस कुछ नहीं सुनना आपसे, बस मुझे कुछ नहीं सुनना। आप इस महल में रहें, इस वारिस का इंतज़ार करें जिसके लिए आपने अपना बेटा खो दिया। मैं जा रहा हूँ, सुंबुल के साथ। ये कहकर ईसा सफिया बेगम के सिसकते वजूद को वहीं कहीं छोड़कर घर से निकल गया। कुछ महीने गुजर गए। बेगम साहिबा इस बड़े आलीशान घर में बिल्कुल अकेली रह गई थी। घर की दीवारें उन्हें काट खाने को दौड़ रही थी। उन्हें अपनी जिद और वारिस की चाह में अपना बेटा खो दिया था और शदीद दुख था। वो सारा दिन दिन रात ईसा ने इसकी एक काल भी वसूल नहीं की। दूसरी तरफ ईसा और सुंबुल के फ्लैट में मुंतकिल हो गए थे। ईसा ने सुंबुल को फूलों की तरह रखा था और इसका हर तरह से ख्याल रखता था। हमल का 8वां महीना शुरू हो चुका था और सुंबुल की हालत अब काफी बेहतर थी। ईसा, अब आप भी अम्मी की वजह से परेशान है ना? सुंबुल ने एक शाम की इससे पूछा। ईसा ने उसके माथे पर बोसा दिया। नहीं मेरी जान, मेरा सारा ध्यान सिर्फ तुम पर है और हमारी आने वाली खुशी पर। बस कुछ दिन और फिर ये हमारे पास होगी। वो दोनों अपने आने वाले बच्चे के सपने देख रहे थे कि अचानक हमल के 8वें महीने में सुंबुल को शदीद दर्द महसूस हुई। ईसा, मुझे बहुत शदीद दर्द हो रही है। ईसा घबरा गया। क्या हुआ सुंबुल? अभी तो वक्त नहीं है ना? ईसा, ये वक्त ही है जो मुझे अस्पताल ले चले। ईसा परेशानी के आलम में उसे अस्पताल लेकर भागा। डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया कि उनकी हालत नाजुक है। वक्त से पहले डिलीवरी और केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। अब दुआ करें। ईसा अस्पताल के कॉरिडोर में अकेला दीवानावार चक्कर लगा रहा था। उसका दिल डूब रहा था। वो इस मुश्किल घड़ी में बिल्कुल अकेला था। आखिरकार उसने हिचकिचाते हुए कांपते हाथों से अस्पताल में लिया था। उसकी हालत बहुत नाजुक थी। दुआ कीजिए अम्मी। फोन बंद होते ही सफिया बेगम के हाथ से रिसीवर गिर गया। ईसा, सुंबुल, अस्पताल। उनका दिमाग माउफ हो रहा था। वो दीवानों की तरह नंगे पांव से घर से भागी और ड्राइवर को अस्पताल की तरफ गाड़ी दौड़ाने का कहा। वो चंद ही लम्हों में अस्पताल पहुंच गई। ऑपरेशन थिएटर के बाहर का मंजर दिल दहला देने वाला था। ईसा एक जिंदा लाश की तरह कॉरिडोर में चक्कर लगा रहा था। उसकी आंखें सुर्ख अंगारा थी और वो मुसलसल रो रहा था। सफिया बेगम को देखते हुए एक लम्हे के लिए रुका। उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए भी कोई पछतावा नहीं था, कोई जज्बा नहीं था, सिर्फ दर्द था, शदीद दर्द। सफिया बेगम हिम्मत करके उनकी तरफ पड़ी। बेटा, सुंबुल कैसी है? ईसा ने उनकी तरफ देखते हुए बगैर सिर्फ ऑपरेशन के थिएटर के साथ सुर्ख हुई बात की तरफ इशारा किया, जैसे कह रही हो कि मौत और जिंदगी उसी की तरफ है। और आपकी वजह से? सफिया की आंखें इस वक्त अपने चेहरे की आंखों पर जमी थी। वो जानती थी कि उसकी मुजरिम है। वो चुपचाप वहां से उठकर चली और सीधा अस्पताल के कोने में बने चाय नमाज की तरफ बढ़ गई। वहीं सजदे में गिर गई। आज उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी, सिर्फ नदामत थी जो इस वक्त गलती हो गई थी। वो गुनहगार हुआ। उसने वारिस की जिद में अपनी बापी को, अपने घर को आग लगा दी। मैंने उसने मुझे वारिस नहीं चाहिए था, मुझे पोता चाहिए था, जिंदगी बचाने, उस मासूम बच्चों को बचाने। मैं तेरी मुजरिम हूँ, मुझे माफ कर दे बच्चे। मेरी गोद खाली मत करना, मुझे मेरे कमरों से जुदा मत करना। वो पूट पूट कर रो पड़ी थी। बस बहन, इनकी सिसकें पूरे कॉरिडोर में गूंज रही थी। काफी देर गुजर गई। हर लम्हा ईसा पर क्यामत बनकर गुजर रहा था। उसे वो दिन याद आया जब उसने सुंबुल को हामला होने की खबर दी थी। वो अल्ट्रासाउंड का मंजर, वो दिल की धड़कन, वो सब कुछ एक फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने जाता था और वो बिजली बनकर गिरती थी। ऐसा ईसा दीवाना वार उनकी तरफ आका। डॉक्टर, मेरी बात खोल। सुंबुल, वो ठीक तो है ना? प्लीज मुझे जाने दे, ठीक है ना मेरा बच्चा? सभी उठने लगे और मुस्कुराहट के साथ ईसा के कंधे पर हाथ रखा। मुबारक हो ईसा साहब। थोड़ी कमजोरी है क्योंकि वक्त से पहले आई है, लेकिन आपकी बेटी हुई है। ईसा ने बेयकीनी से सुना। बेटी? और सुंबुल? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। सुंबुल भी अब खतरे से बाहर है। अल्लाह ने आप दोनों को एक नई जिंदगी दी है। ये सुनना था कि ईसा की टांगों से जैसे जान निकल गई। वो वहीं उसी अस्पताल के ठंडे फर्श पर शुक्र के सजदे में गिर गया। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था। सफिया बेगम ने दूर से यह मंजर देखा। उन्होंने भी वहीं बैठे बैठे अल्लाह का शुक्र अदा किया और शुक्र के आंसू पूंछने लगी। इस तरह उनके दिल पर जैसे मंटो मनों का बोझ हट गया। बेटी की खबर ने उनके दिल में ठंडक डाल दी थी। कुछ देर बाद सुंबुल को प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया।
अब भी नींद गुनूद की थी। ईसा उसके पास ही बैठा था, उसका हाथ थामे। उसकी नजरें कभी सुंबुल के चेहरे पर जाती और कभी अपने चेहरे पर रहती। काट पे सोई उस नन्ही बेजान पर वो नाजुक और छोटी नाक वाली थी कि ईसा को उसके छूते हुए भी डर लग रहा था। वो बार बार झुककर उसे चूमता और फिर सुंबुल का हाथ चूम लेता। सुंबुल ने धीरे से आंखें खोली। ईसा। ईसा ने तड़प कर उसे देखा। मेरी जान, कैसी है तुम? बहुत ढूंढ तो नहीं हो गई ना? उसने नफी में सर हिलाया। हमारा बच्चा। ईसा की आंखों में आंसू आ गए। वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तनहा तरह नहीं है। हमारी बेटी हुई है सुंबुल। सुंबुल की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। इस वक्त कमरे का दरवाजा बहुत आहिस्तगी से खुला। सफिया बेगम डरते डरते एक मुजरिम की तरह अंदर दाखिल हुई। उनकी आंखें झुकी हुई थी। वो ईसा का सामना करने से डर रही थी। ईसा ने उन्हें देखकर अपनी नजरें फेर ली, लेकिन सुंबुल ने उन्हें देख लिया था। उसने बहुत धीमे से और धीरे से लेकिन मोहब्बत भरी आवाज में पुकारा, अम्मी। सफिया बेगम वहीं रुक गई। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं आया। सुंबुल ने दरवाजा मुस्कुराते हुए कहा, अम्मी, आप अपनी पोती से नहीं मिलेंगी क्या? ये सुनना था कि सफिया बेगम के जब्त का पैमाना लबरेज हो गया और वो रोते हुए आगे बढ़ी और सीधा सुंबुल के पास जाकर उसके कंधा और माथा चूमा। मेरे माफ कर दो मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो, मैं अंधी हो गई थी, मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया। सुंबुल ने अपने हाथ उनके हाथ से रख दिए थे। बस अम्मी, हो गया जो हो गया, अब भूल जाए। देखिए अल्लाह ने हमें कितनी बड़ी खुशी दी है। उसने हमें बेड़ी दी है। ईसा ये देख रहा था। उसकी आंखें भी नम थी। वो उठा और आगे बढ़ा, अपनी माँ को गले लगा लिया जो पूट पूट कर रो रही थी। मुझे भी माफ कर दे अम्मी, मैंने आपसे नाश्ता रिश्ता तोड़ने की बात की। सफिया बेगम ने दोनों को अपने बाजू में बैठ लिया। नहीं मेरे बच्चे, कसूर सारा मेरा है। आज इस बच्ची ने मेरी औकात मुझे याद दिला दी। मुझे वारिस नहीं बल्कि मुझे मेरा खानदान चाहिए था। ईसा ने सुंबुल का हाथ थामा था और दूसरा हाथ अपनी माँ के कंधे पर रखा था और उनकी नन्ही पड़ी सुबह से सो रही थी। आज उनका खानदान मुकम्मल हो गया था। सफिया का रूठा हुआ मान आज उसकी बेटी ने जोड़ दिया था।